आज बड़ी खुशी की बात है, इतनी महान शख्सियत ने हमारे सर पर हाथ रखा। वो तो भगवान है, वो ये तो छोटा सेड है, उनकी निगाह में इंसान भी पशु पक्षी भी सब एक है। पैंसठ गाँव जो है ना बड़े खुश है इस बात पे कि भाई बहुत बढ़िया काम चल कर रहे हैं। जी संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा सामाजिक कार्यों के लिए अब भी खड़े हैं और आगे भी खड़े हैं। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। दर्शकों, आज हम गांव डीगल जिला झज्जर में मौजूद हैं और यहाँ की गोपाल श्री कृष्ण गौशाला में आज एक बहुत ही बड़ी खुशी का मौका संत रामपाल जी महाराज जी की दया से देखने को मिल रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही भव्य एक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। आज जो गोपाल श्री कृष्ण गौशाला है उसके द्वारा, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर जो है यहाँ की मैनेजमेंट के और यहाँ के आसपास के गांव के जो लोग हैं जो खुश हैं, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो खुशी का जो एक मौका दिया है वो कारण बना है। आज 80 बाय 200 फीट का जो एक बहुत ही बड़ा एक शेड यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक 80 बाय 200 का जो यहाँ पर शेड संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से दिया गया है, उसी का आज यहाँ पर आभार व्यक्त करते हुए आज यहाँ एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का एक यहाँ पर आयोजन जो है गांव के लोगों द्वारा यहाँ पर किया गया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सभी लोग हैं गांव के वो भी पहुँचने लगे हैं और यहाँ जो गणमान्य गण है वो पहुँचने लगे हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक उदाहरण पेश किया गया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज न केवल सिर्फ मानवता के लिए बल्कि सभी जीवों के लिए वो बहुत ही उनके मन में हमेशा चिंता रहती है कि कोई भी जीव जो है इस धरा पर परेशानी ना झेले। इसी का ये उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दर्शकों, यहाँ पर गोवंशों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत ही अच्छा एक शेड यहाँ पर निर्माण करके दिया गया है। तो दर्शकों, अभी हम यहाँ गोपाल श्री कृष्ण गौशाला के अंदर हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना बड़ा 80 बाय 200 फुट का जो शेड है उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ आसपास के गांव के लोगों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी की इस पहल से खुश होकर यहाँ पर आयोजित किया गया है। अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम यहाँ मेन जो शेड है उसके अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर गोवंश भी आने शुरू हो चुके हैं। और ये जो शेड है ये उन गायों के लिए जो सड़कों पर लावारिस घूमती है, जिन्हें लावारिस पाकर कुछ लोग उन पर इतनी यातनाएं भी करते हैं। कोई उन पर गर्म पानी फेंक देता है तो कोई तेजाब फेंक देता है, क्योंकि उनके लिए अब गोवंश मतलब एक तरह से बोझ बन चुका है। उसी की जो एक व्यथा है, जो स्थिति है आज गोवंश की, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत ही बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है और एक बहुत ही बड़ा शेड यहाँ पर गोवंशों के लिए बहुत ही अच्छा एक शेड का निर्माण करवाकर आज डीगल गाँव में, जो कि झज्जर जिले में पड़ता है, आज यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर सभी यहाँ पर पिलर डाले गए हैं, बहुत ही मोटे पिलर्स डाल के और निर्माण कराया गया है। कोई भी कोताही नहीं बरती गई है, यहाँ पर बहुत ही एक मजबूत शेड का निर्माण करके दिया गया है। तो दर्शकों, अभी गोपाल श्री कृष्ण गौशाला के जो संचालक हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि ये शेड जो है वो किस प्रकार से गोवंशों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार सर। ये गोवंश के लिए बहुत बढ़िया साबित होगा जी। जैसे बरसात है, गर्मी है, सर्दी है, उसके लिए नंदीशाला के लिए हमारे पास जगह कम पड़ी थी, अंदर गौओं को भीड़ होती थी, तो उसकी सुविधा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जी। और ये हमने महाराज जी के पास जाकर ने अर्ज करी थी एक बढ़िया शेड बड़ा बनवाया जाए, उसमें पूरा सहयोग कराया और ये शेड बनवा दिया और आगे भी ये करें, कोई भी काम हमारे लायक हम करने के लिए तैयार हैं गौ सेवा के लिए।
तो सर कितना बड़ा ये शेड बना के दिया गया है, क्या कुछ मेजरमेंट है? 80 बाई 187। 80 बाई 187, यानी मोटा मोटी कहें तो 80 बाई 200 फुट ही हो गया। 80 बाई 200। तो सर जो ये 80 बाई 200 का शेड है, यहाँ पर कितने गोवंश आराम से रह सकते हैं सर? इसके अंदर 400 गोवंश रह सकते हैं। तो सर ये तो जो लावारिस गायें हैं या जो मतलब जिनके पास कोई आशियाना नहीं है उसके लिए बहुत ही अच्छी एक व्यवस्था हो जाएगी। लावारिस तो यहाँ आती रहती हैं, और गांव में हमने सरपंचों को मुनादी करवा रखी है कि जितनी भी आवारा पशु हैं पकड़ के यहाँ लाओ, और उसी सुविधा के लिए हमने शेड की अर्ज करी थी, और ये हम मंगा रहे हैं। ये लावारिस के लिए एक बहुत ही अच्छा हो। तो सर कितने दिन पहले ये जो प्रार्थना है ये संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लगाई गई ये थी? तकरीबन 2 महीने पहले। हाँ जी, तो आज तो 2 महीने के अंदर अंदर ये पूरा शेड बन के तैयार हो गया है। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आसपास गांव की प्रतिक्रिया या जो भी क्षेत्र में है उनकी क्या प्रतिक्रिया है? जो सुनता है वो खुश होता है। अब ये अच्छा है, गुरु जी अपने उससे गौ सेवा के लिए उतरे हैं, समाज से जुड़े हैं, और ये समाज से जुड़ने का तरीका भी अच्छा था। इसलिए सभी हिंदू धर्म की सभी की भावना है गौवंश के प्रति, तो इसमें तो हर एक आदमी जो इस पंथ से जुड़ा हुआ है, रामपाल से ना जुड़ा हुआ है, लेकिन इस काम से सभी खुश हैं इनकी उससे। तो यानी जिस प्रकार के काम संत रामपाल जी महाराज आज निरंतर करते जा रहे हैं उससे आज पूरे मतलब यहाँ गांव के आसपास सब में खुशी का एक माहौल हो गया सर। खुशियाँ वाली हो ना, पहले समाज से जुड़े नहीं थे इतने, पहले अपने आश्रम तक सीमित थे, लेकिन अब जब से ये सामाजिक कार्य करने लगे हैं तो आम जन भावना के साथ इनका बहुत बढ़िया तालमेल और बढ़िया संपर्क हो रहा है। और ये ऐसे काम करते रहें तो और भी लोग जुड़ेंगे, और लोगों ने उम्मीद भी हो जाएगी, आशा हो जाएगी भाई अच्छे काम कर रहा है तो हम उनका साथ दें। आज आप कैसे धन्यवाद करेंगे? एज ए आप यहाँ के संचालक हैं सर, किस तरह से धन्यवाद करेंगे जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर ये शेड बना कर दिया है और सारी व्यवस्था कराई है सर? तो दिल से उनका अभिनंदन करते हैं, और हमने उम्मीद लेकर हम गए थे और हमारी उम्मीद पर खरे उतरे हैं, तो हम तो तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद सर। तो दर्शकों यहाँ पर गोपाल श्री कृष्ण गौशाला व अन्य जो गौशालाएं हैं, जो नंदीशालाएं हैं, उनके संचालक हमारे साथ हैं। उनसे विचार जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस पहल जो यहाँ पर 80 बाई 200 का एक शेड जो गौवंशों के लिए बनाकर दिया गया है उसके लिए क्या विचार है? नमस्कार सर। नमस्कार जी आपका परिचय बताइए। मेरा गांव कोची, जैसे पहलवान रिटायर पुलिस से, और ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ये पुलिस से हैं जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे गौशाला का प्रधान नंदीशाला। सर आपके क्या विचार हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गौवंशों के लिए ये इतना बड़ा शेड बना कर दिया है, उसके बारे में आपके क्या विचार है सर? बहुत अच्छा काम किया, धर्म का काम किया ही ये, उनके लिए ये बढ़िया काम है जो कि आगे आगे दिया बना दिया, और भाई संस्था भी पूरी जोड़ दी है, तो ना अच्छा काम किया इनने, बहुत बढ़िया काम किया है। आसपास के गांव की क्या प्रतिक्रिया है सर? ये शेड जो बना है उसके बारे में पूरे गांव की, आसपास के गांव की क्या प्रतिक्रिया? आसपास गांव के हमारे इसमें गौशाला में 65 गाँव हैं, 65 के 65 गाँव जो है ना बड़े खुश है इस बात पे कि अभी बहुत बढ़िया काम चल कर रहे हैं, है ना भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं रामपाल जी, और इससे बड़े खुश हैं लोग। क्या इस तरह पे पहले किसी और संत ने भी सर मदद की है इस तरह से? देखो भाई, पहले और संत ने कोई नहीं करी है, अब भाई पहले बार संत रामपाल जी ने ये शेड बनवाई है। तो सर चाहे गरीब लोगों को राशन पहुंचाने की बात हो, या किसानों के खेतों से पानी निकलवाने की बात हो, या इस तरह से गोवंशों के बारे में जो चिंता संत रामपाल जी महाराज रखते हैं उसकी बात हो, हर जगह नाम सबसे ऊपर जो दान करने में है वो संत रामपाल जी महाराज जी का आता है। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं सर? भाई धर्म करेंगे तो कर्म मिलेगा, तो क्या ना भाई, तप करने से राज मिलता है, राज करने से नरक। तो भाई ऐसा ना, ये तप कर रहे हैं तो भाई राज भोगेंगे, अब भाई जो राज कर रहे हैं वो नरक भोगेंगे। अच्छे काम तो अच्छे काम है, कोई भी हो, संस्था हुई चाहे कोई हो, अच्छे काम करेंगे ना तो भाई बड़ाई भी है, और भाई स्वर्ग में साथ जा भी है। तो सर एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि आसपास के जो पहले गांव हैं उसमें थोड़ा बहुत विरोध देखने को मिला था संत रामपाल जी महाराज जी का, आज वो समर्थन की ओर चलता चला जा रहा है सर, कैसे क्या बताना चाहेंगे? बात ये है, हर टाइम युग अलग अलग होता है, कुछ टाइम होता है जो निकल गया, अब दुनिया संस्था के साथ जुड़ रही है। क्यों बोला भाई, अच्छे काम करे हैं, अच्छी तरह चलते लोग, है भाई, तो संस्था जो है ना ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं हर गांव से, है भाई। धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर टोल
ढोल नगाड़ों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्वागत देखने को मिल रहा है। उनकी इस मुहिम का स्वागत देखने को मिल रहा है, जिससे आज गोवंशों के लिए एक नई सौगात यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुई है। कलयुग में सतयुग का आगाज है दर्शकों, जो यहाँ पर इन गौवंशों के लिए कितना बड़ा एक यहाँ पर शेड बनाकर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी मुहिम का, अपने सच्ची सेवा और मानवता का जो यहाँ पर परिचय दिया है, उसी का उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है दर्शकों। तो दर्शकों, गोपाल श्री कृष्ण गौशाला में जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो शेड बनाकर दिया गया है, उसी आयोजन में जो आए हुए गणमान्यगण हैं उनसे आपकी बात कराएंगे और पूछेंगे उनके क्या विचार हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना बड़ा शेड जो आज इस गौशाला को दान दिया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी, आपका परिचय? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, एक्स सरपंच गाँव सिंहपुरा। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो ये शेड यहाँ पर बनाकर दिया गया है, उसके बारे में क्या विचार है सर आपके? गुरु जी बहुत ही पुण्य के और समाज के कार्य कर रहे हैं। हमारे गौ माताओं को ये जरूरत थी, गुरु जियों को एक बार इसकी नॉलेज में डाल दिया, गुरु जी ने आदेश दे दिया, अपना सेट तैयार हो गया। कितने दिन पहले ये प्रार्थना जो है संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लगाई गई थी सर? ये नियर बाई एक डेढ़ महीना होया बस। तो सर, आजकल तो मतलब मैं देखता हूँ कि लावारिस जो गोवंश है वो सड़कों पर घूमते रहते हैं, कोई उनकी सुध नहीं लेता। वहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना बड़ा शेड अपने बलबूते पर यहाँ पर दान में दिया है, क्या कहना चाहेंगे सर? वो तो भगवान हैं, वो ये तो छोटा सेट है। एक बार जो हम बंदे हैं, जो हम सामाजिक, जो हम इंसान घूम रहे हैं, वो एक बार गुरु जी से जाके रिक्वेस्ट तो करो। उस समाज सेवा के लिए तो 24 घंटे बैठे, एक बार जाकर गुरु जी से बोलो तो कि हमारे को ये समस्या है, समाज को ये समस्या है, हमारे को ये है। हमने देखा है कि हर एक समस्या, चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे खेतों से जो बाढ़ का पानी है वो निकालने की समस्या हो या किसी गरीब परिवार के घर में राशन पहुंचाना हो, हर एक जगह संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। सर, क्या कारण देखते हैं आप? अरे भगवान तो हर चीज़ का समाधान करेंगे, और समाधान भगवान करेंगे तो फिर नाम भी तो उन्हीं का होगा ना। मानवता के साथ आज जीवों के लिए भी जो मतलब हर एक की चिंता संत रामपाल जी महाराज जी के जहन में उठती है सर। भगवान को सब जीव जंतु और इंसान वो सबको एक निगाह से देखते हैं। भगवान तो भगवान है, उनकी निगाह में भगवान भी, वो इंसान भी, पशु पक्षी भी सब एक है। उसमें वो उस चीज़ में कोई फर्क नहीं करते भगवान। तो सर, आज आसपास के जो गांव के लोग हैं वो कैसे धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस बड़े कदम का? वो संत रामपाल जी महाराज का बहुत अच्छे तरह से दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर रहे हैं। गाँवों की ये गौशाला है, सभी गाँव संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, अभी हम गांव डीगल, जिला झज्जर की गोपाल श्री कृष्ण गौशाला में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ आए गणमान्य गणों से आपकी बात कराएंगे, उनके विचार जानेंगे कि ये जो शेड संत रामपाल जी महाराज जी ने गोवंशों के लिए 80x200 का जो शेड बना कर दिया है, उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से गोवंशों के लिए यहाँ पर 80x200 फुट का बड़ा शेड बनाकर दिया गया है। सर, आपके क्या विचार है इस बारे में? सर, विचार तो इससे महाराज जी पहली बार ही मिले, पहली बार ये गौशाला में आए, हमने पहली डिमांड की, वो एक झटके में पूरी कर दी। ये प्रार्थना एक ही बारी में कि जी आप बताओ हमें काम क्या करना है। हमने बताया जी एक आपके साहब एक शेड बनाना है, तो हमने बोला जी हमने तो छोटा कही थी ना, तो बोले पूरा बना दो। तो महाराज जी की बहुत ही गौशाला के अंदर बहुत ही अच्छी हेल्प, मतलब जिसे कहते हैं मदद, जो ये हमारा नया एरिया हमने एक्सटेंड किया था। हमारी गौशाला जो है कंप्लीट पीपल लोगों के डोनेशन से चलती है। हमने जितने भी लोगों के दान दक्षिणा से काम चलाते हैं। अब इसमें जितने महाराज जी जैसे लोग जुड़ते जाएंगे गौ माता की सेवा में, बढ़ाते जाएंगे काम को, जितना ज़्यादा आशीर्वाद गौ माता इनको देगी और इनके आश्रम में ऊपर चले। हम तो मैं दूसरी पीढ़ी हूँ, मेरे दादाजी भी, मतलब तीसरी पीढ़ी हूँ, जो दादाजी भी यहाँ पे लगे रहते थे। हमने तो यहाँ जी जितना गौ माता को हम छोड़ के जाते हैं उससे 3 गुना तो घर रखा मिलता है हमें। तो सर, ये जो शेड है ये कितनी गायों के लिए यहाँ पर सफिशिएंट रहेगा सर? ये बाबूजी लगभग
400-500 गाय। दरअसल क्या होता है कि हमें आधा शेड एरिया, आधा ओपन एरिया, तो अगर देखो तो ये 800-700-800 गाय की रोटेशन के लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा एरिया उनकी पूरी रोटेशन के काम आ जाएगा। तो सर जैसे हम देखते हैं कि लावारिस जो गोवंश है कई बार सड़कों पर देखने को मिलते हैं और उनको कोई चारा तक आज नहीं डालता है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना जो बड़ा शेड बना कर दिया है, या कोई भी बात कर लीजिए, जीवों के लिए कह लीजिए या किसानों के लिए कह लीजिए, हर जगह जो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है वो सबसे ऊपर मिलती है। सर आप क्या कारण देखते हैं और किस तरह के विचार रखते हैं सर? देखिए, जो आदमी धर्म में और कर्म में और लोगों की सद्भावना में और लोगों के आशीर्वाद में, गौ माता के आशीर्वाद में, लोगों की भलाई में विश्वास रखता है, वही ऐसे कदम उठाता है, वही दुनिया को सही रास्ते में अच्छी चीज़ सिखाने की इच्छा रखता है। तो संत रामपाल महाराज जी भी आज से तो नहीं, हम तो अभी शुरू हुए हैं, हम तो बच्चे हैं, वो तो हमसे कई सालों से, पहलों से अपनी लाइफ को इसी चीज़ में डेडिकेट करते आए, और हम यही चाहेंगे हमारे जैसों पे भी और आने वाली जनरेशन को भी उनका आशीर्वाद भी मिले और ऐसी भले भली चीज़ें होती रहे। सर जो हमें पता लगा है कि ये 65 गाँव की जो एक संयुक्त ये गौशाला है सर, तो पूरे जो ये इतने गांव हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये शेड बन जाने पर सर? देखो जी, ये तो आपको भी पता होना है कि इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होता है। गौ माता 50 डिग्री की धूप में और एक आपको शेड में, वो कहते हैं ना, पेड़ की तो छाया ही काफ़ी होती है। तो जी ये तो बहुत पुण्य का काम है। इसके साथ हम खोर बना देंगे, एक पानी की खोर बना देंगे, चारे की खोर बना देंगे, उनके उठने बैठने की आसानी हो जाएगी, सर्दी में इन पे पल्लड़ लग जाएंगे तो उसमें धुंध नहीं आएगी, ठंड नहीं लगेगी। शेड का घर का तो घर आदमी है, जैसे आदमी के लिए घर है वैसे गौ माता के लिए शेड है, वही बात है बिल्कुल। क्या पहले भी संत रामपाल जी महाराज इस तरह से योगदान दे चुके हैं इस गौशाला के लिए सर? जी पहले 11 लाख रुपए हमारे पास आ चुके हैं चारे के, और अब जो देखो जी काम के हिसाब से धीरे धीरे ये तो जी साथ के साथ जुड़ने वाली बात है। अब तो बाबूजी आई मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने कह दिया जी तो आप लिखे जाओ आगे बस, ठीक है ना जी। आज कैसे धन्यवाद करेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के इस बड़े कदम का सर? भाई आज हम मानपत्र, जो हमारा सबसे बड़ा मानपत्र है पगड़ी से, और धन्यवाद तो जी इन अपने यहाँ पे मिल जाएगा आशीर्वाद, जो गौ माता के थ्रू होता है हमारा धन्यवाद, तो सिर्फ अपने यहाँ भी उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, उससे बड़ा धन्यवाद तो कुछ है ही नहीं। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गौशाला कमेटी के जो चेयरमैन है वो संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े सुपुत्र को पगड़ी पहनाकर यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं, और साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर उनके इस बड़े कदम के लिए बहुत ही बड़े स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है आज गांव के लोगों के द्वारा। आप देख सकते हैं दर्शकों, हरियाणा में सबसे बड़ा सम्मान जो है वो पगड़ी का बताया जाता है, और यहाँ पगड़ी पहनाकर संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े सुपुत्र का यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्वागत किया जा रहा है, और साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी का जो यहाँ पर आशीर्वाद देखने को मिल रहा है उसका यहाँ पर स्वागत बहुत ही बड़े स्तर पर किया जा रहा है। यहाँ पर गौशाला जो गोपाल श्री कृष्ण गौशाला है उसकी कमेटी द्वारा बहुत ही बड़ा स्वागत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का देखा जा रहा है। दर्शकों अभी आप देख सकते हैं दर्शकों, अगर इस गौशाला को भेंट किया है उसी का स्वागत ये देखने को मिल रहा है दर्शकों। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप भी यहाँ पर गौशाला के जो यहाँ पर कमेटी है उन द्वारा भेंट किया गया है आज सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम के लिए। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आज इस शेड का जो यहाँ पर बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है वहाँ पर बच्चे भी पहुँचे हैं, यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दोहर बैठ करके यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, और संत रामपाल जी महाराज जी के इस बड़े कदम का भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा सम्मान, यहाँ पर आभार व्यक्त करते हुए सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट करके बहुत ही बड़े स्तर पर सम्मानित कर रहे हैं। आज यहाँ पर डीगल गौशाला की कमेटी और सभी जो गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उन द्वारा पगड़ी पहनाकर संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्वागत देखने को मिल रहा है। दर्शकों अभी हम गांव डीगल की गोपाल श्री कृष्ण गौशाला में मौजूद हैं, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस बड़े कदम जो आज 200 बाई 80 फुट का यहाँ पर एक शेड बनाकर दिया गया है उसी का स्वागत करने पूरी कमेटी यहाँ पर पहुँची है। और यहाँ बहुत ही विचित्र, बहुत ही
अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। कितना विशाल सेट यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से बनाकर दिया गया है। अभी बात करवाएंगे और जानेंगे किस प्रकार के विचार यहाँ आसपास के लोगों के और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के यहाँ पर देखे जा रहे हैं। दर्शकों नमस्कार जी। सत साहेब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज निरंतर इस प्रकार के परमार्थ के कार्य करते चले जा रहे हैं। आज यहाँ डीगल में भी देखने को मिल रहा है, जो गौशाला में 80 बाई 200 फीट का यहाँ पर बहुत ही विशाल एक शेड बनाकर दिया गया है। क्या प्रतिक्रिया है लोगों की? जी बिल्कुल, बहुत खुशी का माहौल है और संत रामपाल जी महाराज जी सामाजिक कार्यों में संत रामपाल जी महाराज जी का सदा से ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब जैसे ही हमारी जो यहाँ की डीगल की गौशाला की जो कमेटी थी, उन्होंने अर्जी लगाई महाराज जियों के पास कि हमें 280 बाई 200 का शेड चाहिए हमारी गौ माताओं के लिए, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने पास कर दी। जो आप देखने लग रहे हो, अब हम शेड के नीचे ही खड़े हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत जल्दी ये शेड तैयार हुआ है। और आप देखने लग रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी के हर एक कार्य में बहुत बड़ा योगदान रहता है। बात कर लेते हैं हमारे डीगल गांव की, तो यहाँ हमारे डीगल गांव में 80 बाई 200 का शेड यहाँ बनाया गया है। और हमारे डीगल गांव ने एक अर्जी और लगाई थी कि हमें आरओ प्लांट चाहिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वो आरओ प्लांट भी बना के दिया है। उसके बाद जो हमारे पार्षद जी हैं, उन्होंने कहा था कि नहर के पास एक कमरा बनवाना है, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के पास वे अर्जी लेकर गए और संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत पास कर दिया। जी, संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी सामूहिक कार्य को मना नहीं करते हैं। और जो आप यहाँ खुशी का माहौल देख रहे हो, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं कि गऊ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध। जी, संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा सामाजिक कार्यों के लिए अब भी खड़े हैं और आगे भी खड़े मिलेंगे। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। तो सर, आज यहाँ पर बहुत ही एक बड़ा खुशी का मौका देखने को मिल रहा है। सभी गांव वाले या आसपास के लोग बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। सर, ये शेड किस प्रकार से गोवंशों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है? सर, ये तो बहुत ही अच्छा होगा जी। तो देखो ना, 400 गोवंश धूप में, आंधी में, बारिश में, गर्मी में तपते थे, वो शौक से बैठेंगे। और इसे अभी बहुत खुशी है लोगों में। अब गौशाला में इतना अच्छा काम कराया जा रामपाल जी महाराज जी से, और आगे भी भगवान से हम प्रार्थना करेंगे लेकिन को और सामर्थ्य बनावा है हमारे कामों के लिए। बढ़िया। तो आज पूरा गांव कैसे धन्यवाद करता है? सर, क्या प्रतिक्रिया है पूरे गांव की? तय दिल से, बहुत हर्ष के साथ। अगर आप माहौल देख रहे हो, कितना उत्साह लोगों में, और सारा काम बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। धन्यवाद जी। आज बड़ी खुशी की बात है, इतनी महान शख्सियत ने हमारे सर पर हाथ रखा और इस गौशाला का जो हमने वचन दिया था उस टाइम पे, ये परले साइड में आपको याद होगी, मैंने कही थी एक दिन ऐसा समय आएगा, लोगों ये इंटरनेशनल लेवल पर इस गौशाला का नाम होगा, 65 गांव होगा। और आज धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने हमारे गुरु रामपाल जी को जन्म दिया। ऐसे सपूत उनके पोते उनके लड़के आए जो कि हमारा वजन ने बिल्कुल फो आगे डाल करके आज हमने कोई चिंता की बात नहीं। धन्यवाद इनका, 65 गांवों के गौ प्रेमियों का, और जितने भी और जुड़ते जाएंगे ये बात बहुत बड़ा। लेकिन विनती आपसे है, एक महीने में आप अपने अनुयायियों को कहें हमारी तलाशी ले लें, हमारी थोड़ी मदद करें साफ सफाई में भी। इनका आशीर्वाद जरूरी है। ये एक महीना में एक दिन दे दो हमारे दे, वो ये बतेरा देगा जी। धन्यवाद जी। लग के जितना हम लग चले जाए उतना ही हमारे को उतना ही आशीर्वाद है। सर, हम साथ ही देख पा रहे हैं कि गौ माता का तो यहाँ पर आशीर्वाद रहेगा ही, साथ ही इतने बड़े महान संत का आशीर्वाद भी आज इस गौशाला पर आ चुका है। सर, बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं वही बार बार वही कह रहा था ना कि हमारे साथ एक तो ये आशीर्वाद जुड़ा है, ऊपर से अब हमारे साथ इतनी बड़ी टीम जुड़ गई, भाई महाराज जी की टीम भी जुड़ गई ना, तो हमारे को तो इस चीज़ में बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम एक क्रिएट हो गया है, जो मतलब सबको जिसका एक एग्जाम्पल बन जाएगा बहुत बड़ा। क्या कभी उम्मीद थी सर कि कोई संत आके इस तरह से इतनी बड़ी मदद, इतना बड़ा सहयोग इस गौशाला के लिए देंगे? सर, उम्मीद तय चल रहे हैं आड़े। तो दर्शकों, आपने देखा जिस प्रकार गोपाल श्री कृष्ण गौशाला द्वारा आज से 2 महीने पहले संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में एक प्रार्थना लगाई गई थी, उस प्रार्थना का आज परिणाम स्वरूप यहाँ पर बहुत ही एक बड़ा, एक विहंगम विशाल जो शेड है वो बनाकर तैयार करके आज इस गौशाला को समर्पित कर दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।